संगमरमर का महल खुजा के चमकते जंगल के दरमियान शान से खड़ा था। दरख्तों के तांबे रंग पत्ते रोशनी को ऐसे मुनक्किस करते जैसे पूरा जंगल सोने का बना हो। उसी महल में रहती थी शहजादी एलारा, अबदी खुजा की मुहाफिज, जिसकी आंखों में अंबर की सी चमक और दिल में जंगल की धुन बसती थी। जब भी कोई पत्ता जमीन को छूता, सुनहरी लहरें फैल जाती और हवा में एक नरम सी मौसीकी गूंज उठती। मगर एक शाम इसी मौसीकी के दरमियान एक सर्द नीला साया आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों पर रेंगने लगा। पत्ते मध्यम पड़ने लगे, हवा रुक सी गई और जंगल की धुन खामोशी में बदलने लगी। एलारा ने इस खामोशी का पीछा किया, गहरे जंगल में दाखिल हुई जहां बर्फ के दरमियान एक नन्हा सा नीला फूल चमक रहा था। इसी फूल से एक शफ़ाफ वजूद उभरा, बर्फ और सितारों से बना, जो कांपती हुई आवाज़ में बोला कि उसे सिर्फ सुकून चाहिए था। एलारा ने उसमें दुश्मन नहीं देखा बल्कि एक तन्हा दिल देखा, और जब उसने अपना गर्म हाथ आगे बढ़ाया तो सर्दी और हरारत आमने सामने आ गईं। एक लम्हे को रोशनी चमकी, भाप उठी और पूरा जंगल बदलने लगा। खुजा के सुनहरे पत्ते अब क्रिस्टल बर्फ से सजे थे और सर्दी दुश्मन नहीं रही थी बल्कि खूबसूरती का हिस्सा बन गई थी। एलारा ने गाना शुरू किया, उसकी आवाज़ ने हवा में नई हम आहंगी बुंदी और नन्ही बर्फीली रूह खुशी से घूमने लगी। महल की बालकोनी से बादशाह और मलका ने देखा कि बर्फ अब हीरों की तरह चमक रही थी और जंगल पहले से ज़्यादा रोशन लग रहा था। गांव वाले बाहर आए, उन्होंने नए क्रिस्टल पत्तों को छुआ और एक बदली हुई मगर जिंदा धुन दोबारा सुनाई देने लगी। एलारा ने नरमी से उस रूह को बर्फ और तांबे से बने तख्त पर बिठाया, क्योंकि अब वो इस सल्तनत का हिस्सा थी। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, रोशनी ने पूरे जंगल को जगमगा दिया और खुजा और बर्फ एक साथ चमकने लगे। एलारा मुस्कुराई, क्योंकि उसने जान लिया था कि फितरत को कामिल होने के लिए एक जैसा रहना जरूरी नहीं। और यूं अबदी खुजा की सल्तनत हमेशा के लिए रोशनी की सल्तनत बन गई।